कोई देखिए मासूम से बच्चे, इसकी गलती क्या है? ये कहाँ पढ़ेगी? जब इसका घर ही नहीं है तो पढ़ेगी कैसे? दिन भर मानसिक तनाव से गुजरती होगी कि माँ जा रही है मांगने के लिए, साथ में ये भी जाए। हम लोग कुल सुनकर तभी हम गांव में जाकर मांग के बच्चों लोग को खिलाते हैं बरसात में। ये अंदीना भी मांगते हैं। वोट लेने के आप हकदार हैं। ये परिवार कहाँ रहेगा बताइए? सरकारी कॉलोनी की बात की जाती है, सरकारी कॉलोनी की बात की जाती है। क्या ये परिवार सरकारी कॉलोनी के लिए नहीं है? हम लोग का पानी जब हेल जाता है तो हम लोग बच्चे लेकर राखी छिट के फेरे के पग तीरे लुका जाते हैं। अच्छा। मगर हम लोग के नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। यहाँ पर कुछ परिवारों को हम देखें तो हमें देखने से भी ये दिल सहम जाता है कि ये परिवार लगातार इन्हीं झोपड़ियों में, आप देख सकते हैं ये झोपड़ी दिखाइए पहले, ये इन्हीं झोपड़ियों में बरसात में, धूप में, चाहे किसी तरह, चाहे कोई भी मौसम हो, यहीं पर रहते हैं। चूता भी होगा और पीछे चले, चूता भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही ये परिवार रहते हैं। और ये लोग करते क्या हैं? सपेरे हैं, साई मोहल्ला है। और बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा के अंतर्गत ये साई मोहल्ला है छितौनी में। यहाँ पर कोई देखता नहीं है कि ये केवल पानियों से भर जाता होगा, ये पानियों से भर जाता होगा। लेकिन आइए ये परिवारों से जानते हैं कि किस तरह ये लोग रहते हैं और इन लोगों के परिवार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएं। नाम बताएं। गुड़िया खातून। हम लोग कितना तबास होते हैं साहब। हम लोग का 7 बरस यहाँ पर बीत गया। मेरा जगन्नाथ प्रधान था, उसको जिताते हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। आप लोग वोट देती हैं? यार हम लोग, हमारे लोग के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड कुल जो होगा मिल। लेकिन कभी आप लोगों के आवास के बारे में बात हम लोग के कुछ नहीं किया। जिसको मिला है तो जिसका घर है उसी के। हम लोग के पानी जब हेल जाता है तो हम लोग बच्चे लेकर राखी छिट के फेरे के पग तीरे लुका जाते हैं। अच्छा। मगर हम लोग के कोई देखभाल नहीं करता है। पानियों के दिनों में जिस दिन बरसात आती है, हाँ। तो ये तो पूरा पानी से ये एरिया भर जाता है। हाँ, पूरा भर जाता है। हम लोग पलंग बिछाकर, किसी को खटिया मांगकर उसी पर बैठते हैं। निश्चित फेर के पालों पर गटरी मोटरी रख देते हैं। आप लोग के परिवार में जैसे व्यवसाय के लिए आप लोग करती हैं, जैसे आप लोग के परिवार में सपेरे वाला काम करते हैं। हाँ। क्या आप लोग को डर नहीं लगता कभी? बहुत डर लगता है। हम लोग कहती बच्चे गोजर बिच्ची से हम लोग कटते हैं, तभी हम लोग अपन डेरा रात गुजार लेते हैं। किसी पक्का वाला के यहाँ जाते हैं, कोई पक्का वाला हेल्प हम लोग का नहीं करता है, ना हम लोग का मुखिया प्रदान करता है। उसके बाद हमने जिता दिया फिर गणेश बाबू को। गणेश बाबू ने बोला कि इतना दिन तुमको जिताया, हमको अब की जिता दोगी, तुम लोग के कहीं आबादी दे देंगे, आवास दे देंगे। जब गणेश बाबू को भी जिता दिए तो वो भी हम लोग के कुछ लाइफ नहीं किया। उसके बाद कॉलोनी कहे के बना देंगे, वो भी नहीं किए। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है जैसे तमाम तरह से लोग, आप लोग कहीं जाती हैं मांगने के लिए। हाँ, गांव में मांगते हैं हम लोग, मांग के सब खाते हैं पीते हैं। अच्छा, शहर में निकल जाते हैं। ये बताइए, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है। लेकिन क्या गाली बात सुन के हम लोग कुल सुनकर तभी हम गांव में जाकर मांग के बच्चों लोग को खिलाते हैं बरसात में। ये अंदीना भी मांगते हैं हम लोग। पुलिस आता है, रेलवे वाला हम लोग के मार कर गहुआ फाड़ देता है, तभी मेरा प्रधान मुखिया देखते हैं। एक मारने ही से एक मेरी दियादिन मर गई, ये लोग के रेलवे वाला के मारने से, तभी मेरा प्रधान आकर हम लोग के कुछ सुनवाई नहीं किया, ना मुखिया हम लोग के सुनवाई किया। केवल वोट लेने के आप हकदार हैं। ये परिवार कहाँ रहेगा बताइए? सरकारी कॉलोनी की बात की जाती है, सरकारी कॉलोनी की बात की जाती है। क्या ये परिवार सरकारी कॉलोनी के लिए नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? ये किसकी जिम्मेदारी है? केवल वोट लेने के आप हकदार हैं। विधानसभा का चुनाव है, तमाम से चुनाव आते हैं, लोग वोट, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, लेकिन केवल वोट देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बरसात आएगा, इधर उधर लोग रहेंगे। अभी झोपड़ियों में रहने को देखिए ये मासूम से बच्चे, इसकी गलती क्या है? ये कहाँ पढ़ेगी? जब इसका घर ही नहीं है तो पढ़ेगी कैसे? दिन भर मानसिक तनाव से गुजरती होगी कि माँ जा रही है मांगने के लिए, साथ में ये भी जाएगी। इस मासूम सी बच्ची को इसकी क्या गलती है बताइए? ये किसकी गलती है? ये मासूम से बच्ची पढ़ नहीं पाएगी। सर्व शिक्षा अभियान आपने योजना चलाई, लेकिन ये योजना सरासर फेल होगा जब तक इन लोगों को मानसिक तनाव से दूर नहीं किया जाएगा। ये लोग देखिए, ये झोपड़ी
झोपड़ी ये देखिए, वो माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है, देखिए, लेकिन कैसे, किसी तरह देखिए, वो माँ इसी तरह बस बैठी है। और बहुत लोग दवा के कारण, दवा ना होने के कारण बहुत लोगों का ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाता होगा और कोई दुर्घटना भी हो जाती होगी। हमारे ही दिल में फेफड़ा में दागी हो गया है साहब, हमको 50 ग्राम ब्लड है, मगर इतना हमारा प्रधान मुखिया है, हम जाकर रो के कहे हैं, मगर कोई हमको सुनवाई नहीं किया। उमा शंकर भी आए थे वोट लेने के लिए, उनके लगे हम पैरी के, उनके वो उठू पे गए थे करले पे, वो भी हमको कुछ सुनवाई नहीं किया कि 2-4 पैसा दे दे कि औरत के दवा हो जाए। मेरा एक सारा है, मेरा अगर जो लोग खाने के लिए मोहताज है, इधर उधर जाकर मांगते हैं, इन लोगों को बड़ी बीमारी हो जाए तो ये लोग कैसे बच पाएंगे, बता दीजिए। ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, इसके भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे सर्व शिक्षा अभियान होगा, कैसे डिजिटल इंडिया होगा। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल गांव बना करते दिखाइए, किसकी जिम्मेदारी है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। ये मासूम से बच्चे, क्या नाम है बेटा, नाम बताओ बेटा, नाम बताओ बेटा। शबाना, पढ़ती हो? नहीं पढ़ पाती हो? खाना खाई हो? पहनने का ठीक नहीं रहता है। देखिए, पहनी भी नहीं है कपड़ा, ठंड में भी ऐसे ही परिवार ये रहता होगा। ये एक परिवार की बात नहीं है, साई मोहल्ला में अनेकों परिवार हैं, सैकड़ों परिवार हैं, कम से कम 50 परिवार हैं, ऐसे तमाम तरह से लोग आते होंगे। लेकिन किसकी जिम्मेदारी है बता दीजिए। अधिकारीगण इसको देखिए, नेता मंत्री विधायक इसको देखिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी है, रसड़ा विधानसभा से जीते, लेकिन इन लोगों की कॉलोनी की बात की जाती है। किसकी जिम्मेदारी है इन लोगों को कॉलोनी देने की? ये लोग रोज मौत से लड़ते हैं, इस जंगल झाड़ में रहते हैं, यहाँ पर सांप बिच्छी कब आए, कब किसको काट दे। या मासूम से बच्ची को अगर कोई जानवर काट दे, कोई सर्प काट दे, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। हम और आप बारिश के दिनों में एसी कमरों में पंखा लगा के, गर्मियों के दिनों में पंखा लगा के या किसी तरह हम लोग सो जाते हैं, लेकिन ये परिवार कैसे रहता है? इन लोगों के परिवार के बारे में सोचिए। अगर ये महिलाएं अगर कहीं दिखाई भी देती हैं, ऐसे परिवारों को कुछ ना कुछ हेल्प करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? केवल धुतकार के भगाए नहीं, कम से कम एक रोटी के लिए मोहताज है। ये रोटी केवल आप लोगों से रोटी मांगते हैं और कुछ नहीं। ये बच्चे जीते हैं बाबू, रोज सुबह में हम जाते हैं मांगने के लिए, मांग के अपना दवा हम चलाते हैं। कोई द्वार पर से भगा देता है, कोई दरवाजा बंद कर देता है, वहाँ रो देते हैं, गा देते हैं, तब मिलता है 2-4 रुपया, तो हम अपना दवा। आज मेरा 10 दिन से दवा रुका हुआ है। कबाड़ बीनते हैं लोग बच्चे, तो हम लोग बेच के पेट जिलाते हैं। हाँ, कबाड़ बीन को का देखिए, कुल कबाड़ रखा हुआ है। लॉकडाउन में क्या कर रहे थे? लॉकडाउन में जो पका के लिया था वो लेकर मांग के लिया, छोटे बच्चे जाकर मांगते थे। बताइए, जो लॉकडाउन में एक दूसरे को आदमी बाहर नहीं निकलता था, ये बच्चे जाकर मांगते थे। हम लोग गांव में जाकर बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? किसकी जिम्मेदारी है? एक बार नहीं, ये हम बार बार दिखाएंगे। लोग कहते होंगे, कमेंट में करते भी होंगे तमाम तरह से लोग कि ये किसकी जिम्मेदारी, ये उल्टा सीधा केवल दिखाता है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? केवल वोट लेने के आप हकदार नहीं है। आप मूल्यवान वोट ले लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ये झोपड़ी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोन पर पैसा उतार के दे लेनी जी जी जी। जमीन खातिर जगन्नाथ ने बोले कि हमको इतना पैसा दो, तुम लोग का हम आबादी दे देंगे। हमने कितना पैसे दें? 20-20 हजार रुपया उतार के 10-12 आदमी दिया था, लेकिन फिर भी जगन्नाथ हम लोग का जमीन नहीं दिए। एक बेला खाते हैं तो एक बेला उपास हम लोग रहते हैं, एक बेला कपड़ा पहनते हैं तो एक बेला तन ढकने का हम लोग का कपड़ा नहीं मिलता है। तभी यहाँ का जनता कोई कुछ नहीं करता है। हम लोग 10 आदमी का ग्रुप बैठा, जगन्नाथ प्रधान ने आए, कहें कि हम तुम लोग का आबादी दिलाएंगे। हम लोग गोरिया मिस्त्री कह के हम लोग 50-60 हजार 80-90 हजार रुपया उनको दिए कि हम लोग का जमीन को तुम दिलवा दोगे। आज के डेट में वो हम लोग के नहीं पैसा मिला, नहीं जमीन मिला। वो प्रधान है इस समय? नहीं, गीता है। गीता जानती है कि हमारा ससुर लिए हैं। अच्छा, हाँ, उनकी पतो है। लेकिन ये बताइए, तमाम तरह से ये वादे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई खत्म हो गई है। बहुत लोग ये कहते होंगे कि केवल उल्टा सीधा दिखाता है, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये माफिया नहीं है, ये गांव स्तर के माफिया हैं। क्या ये 20 हजार देने लायक है? आप देख लीजिए, झोपड़ी देखिए, इन बच्चों को देखिए, नंगे पुंगे बच्चे हैं, ये देखिए। बिक गए हैं हम लोग, चमड़ा छिला जाता है हम लोग का पैसा वो भरपाई करने में समूह के।
लेकिन फिर भी कोई फिर नहीं भी कोई देखता। नहीं सुनता है। कहाँ जाएंगी? थाने में जाएंगी तो इन लोगों को हाँ? झूठ बर्तन बड़ा शहर में जाते हैं, शहर में मांजते हैं, भोर में जाते हैं 4 बजे भोरे में और जाकर हम झूठ बर्तन मांजते हैं 500 पर महीने में 500 रुपया मिलता है। इतनी पकावा खाना मिलता है, जूटा कुटा तो लाते हैं, तो जब भी आते हैं तबे मेरे बच्चे लोग खाते हैं। हम लोग इतनी मुसीबत में, रात को मच्छरों इतने काट देते हैं कहते थे दिदोरा दे में हो जाता है। हम लोग एपिल 1 रुपया का लिया कर बच्चों लोग के कोर के पिला देते हैं। हम लोग अपने दिन काट लेते हैं। जब गर्मी चढ़ती है तो हम लोग सूर्य पर पूरे मैदान में पूरी जनता सोते हैं। किसी को घर में एसी है, किसी का कूलर है। हम लोग का भगवान यही बनाए हुए मैदान। हम लोग भगवान पर नाम लेकर शपथ लेकर हम लोग सोते हैं। ये हम लोग का दिन कोई नहीं सोच रहा है। और वोट लेने के लिए सब आ रहा है, सारे प्रत्याशी आते हैं, हमको जिता दीजिए, हम आपकी तुमको ये बना देंगे, वो भी ना देते हैं। बच्चा लेके सुलाते हैं, इसी आग में बच्चे को सुलाते हैं, हम लोग सोते जमीन हैं, पे सोते हैं, चरपाई भी नहीं है, चरपाई भी फिर नहीं भी है। कोई सुनने वाला कोई नहीं भी है। सुनने कैसे सुनेगा साहब? केवल पैसों का खेल है, केवल पैसों का खेल है। पैसा देंगे तो आवास मिलेगा, पैसा देंगे तो पेंशन मिलेगा, पैसा देंगे तो हर एक चीज मिलेगा। लेकिन इन लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या ये गुंडाई नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? चाहे किसी की भी सरकार हो, माफियाओं पर बुलडोजर की बात की जाती है, लेकिन इन लोगों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा अब बता दें। इन लोगों को व्यवसाय ये है कि ये सुबह से ये बच्चे जाते हैं और कबाड़ बीन के लाते हैं। यही बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर एक सिटियों में। ये देखिए यही बच्चे हैं। इनका घर देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए आप। यही बच्चे सुबह से जाते हैं और कबाड़ बीनते हैं, और ये माताएं जाती हैं आपके और हमारे घर और कुछ ना कुछ मांग कर लाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं। लेकिन इन लोग का भविष्य कैसे सुधरेगा? कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? इन लोगों को देखने का जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों को। यही बच्चे हैं, देखिए, गौर से देखिए इन बच्चों को, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन इन लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को देखिए, जमीनी स्तर से देखिए। जमीनी स्तर के अपने आप को नेता कहते हैं सारे लोग, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलान ढका बहुत लोग कहते हैं। लेकिन जमीनी स्तर से यह है कि ये बच्चे नंगे पुंगे कम से कम खाने को मोहताज हैं। इन लोगों को देखिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।